हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्र सिंह विसाखेड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए तीसरे ओडीआई मैच के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए तीसरे ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 276 रनों से हरा दिया और ये साउथ अफ्रीका की रनों के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी हार है। और वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिस तरह से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने ओपनिंग स्टार्ट दिलाई, तो उसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। इस मैच से पहले क्या हो रहा था कि पहले और दूसरे ओडीआई मैच में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को अच्छा स्टार्ट तो मिल रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाज उस अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे थे। लेकिन इस तीसरे ओडीआई मैच में दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की धुनाई की, और दोनों ने न सिर्फ धुनाई की बल्कि 250 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर डाली। मतलब पूरी तरह से बेस तैयार कर दिया। चाहे मिचेल मार्श हो या ट्रेविस हेड हो, दोनों ने चाहे व्यान मुल्डर हो या फिर कोई दूसरा कॉर्बिन बोश, मतलब कोई सभी केशव महाराज को छोड़कर बाकी सभी बॉलरों की, साउथ अफ्रीका के बॉलरों की पिटाई हुई है। और जब पहला विकेट गिरा मिचेल मार्श के रूप में, उसके बाद बल्लेबाजी करना है कैमरन ग्रीन, और कैमरन ग्रीन ने जिस तरह से धुनाई चालू की, और सही बताऊं तो जो स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने जो 431 रनों का स्कोर बनाया है, उसमें अगर कैमरन ग्रीन ने उस तरह की बल्लेबाजी ना की होती तो शायद साउथ अफ्रीका 380-390 के स्कोर पर मतलब स्कोर बना पाती। लेकिन जिस तरह से कैमरन ग्रीन ने बैटिंग की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा सबसे तेज वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी मारी है। मतलब पहली ग्लेन मैक्सवेल के नाम है और दूसरी उन्होंने मात्र 48 गेंद पर सेंचुरी मारी है। और जिस तरह से कैमरन गिल ने बल्लेबाजी की है, उससे एक बात और फाइनल हो गई कि इस बार आईपीएल में भी उनकी लॉटरी लगने वाली है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि 2024 में कैमरन गिल आरसीबी का हिस्सा थे और 2025 में वो इंजरी के कारण खेल नहीं पाए थे, उनकी बैक का ऑपरेशन हुआ था। और अब 2026 में जब वो ऑक्शन में आएंगे तो कम से कम वो 20 से 25 करोड़ में बिकेंगे और 3-4 फ्रेंचाइजी उनके पीछे जाएगी, क्योंकि वो एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं और साथ में विस्फोटक बल्लेबाजी भी करते हैं। तो कैमरन ग्रीन की तो इस आईपीएल ऑक्शन में लॉटरी लगने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलेक्स कैरी की, तो एलेक्स कैरी ने भी कैमरन ग्रीन का अच्छा साथ दिया और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 431 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब जब ये स्कोर बन गया था, उसके बाद ये तो बात फाइनल हो गई थी कि ये स्कोर साउथ अफ्रीका से चेस होने वाला तो है नहीं। सिर्फ ये देखना दिलचस्प था कि कितने रनों से हारेगी साउथ अफ्रीका। और जिस तरह से हमने सोचा था उसी तरह से साउथ अफ्रीका का स्टार्ट भी हुआ। एडम मार्करम कोई खास कर नहीं पाए, रियान रिकल्टन भी कोई खास नहीं कर पाए। केवल साउथ अफ्रीका की तरफ से ड्रेवाल्ड ब्रेविस, जो कि बेबी एबी के नाम से जाने जाते हैं, केवल उन्होंने कुछ अच्छा बैटिंग शॉट मारे। बाकी पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप फेल हो गई उस स्कोर के पीछे, और 276 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करना आई, तब मैं सोच रहा था कि यार मैं देखना इंटरेस्टेड था मेरे लिए कि कौन सा बॉलर फाइफर रहेगा, क्योंकि ये तो पता था कि भैया जिस भी बॉलर को हाथ लगेंगे, विकेट हाथ लगेंगे, वो मतलब फाइफर मारेगा। लेकिन कूपर कैनोली, जो कि ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, उन्होंने फाइफर मारा। उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि या तो सीन अवार्ड मारेंगे या फिर कोई दूसरा स्पिनर मारेगा या फिर हो सकता है ट्रेविस हेड भी मार दे, लेकिन कूपर कैनोली ने फाइफर मारा। और एक बात ऑस्ट्रेलिया की टीम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है। उनके पास अभी अगर हम फिलहाल अगर बात करें जो प्लेइंग 11 थी उनकी, उसमें ट्रेविस हेड उनके पास ऑलराउंडर है, कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर है, कप्तान मिचेल मार्श ऑलराउंडर है, इनके अलावा कूपर कैनोली ऑलराउंडर थे। इससे पहले जब ग्लेन मैक्सवेल ने रिटायरमेंट नहीं लिया था, उससे पहले ग्लेन मैक्सवेल एक शानदार ऑलराउंडर थे। उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंडर थे। तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आज वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी सक्सेसफुल है, शायद उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे बेहतरीन ऑलराउंडर है जो उनकी टीम को बैलेंस प्रदान करते हैं। और उनके पास ब्यू वेबस्टर, शायद आपको याद होगा, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया था। तो ब्यू वेबस्टर जैसा एक परफेक्ट ऑलराउंडर अभी बेंच पे बैठा है उनके पास। और कूपर कैनोली बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, बैटिंग ऑलराउंडर। वो ओपनिंग करते हैं बिग बैश में, और उनके जैसे बल्ले बॉलर ने फाइफर लिया। तो मतलब ये बात तो पक्की है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब जो स्टीव स्मिथ या फिर जो भी ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो भी किसी से कमजोर नहीं है। तो कुल मिलाकर पहले 2 वनडे मैचों को साउथ अफ्रीका ने जीत लिया था, और तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने से बचा लिया। और यार साउथ अफ्रीका को भी अब कमजोर नहीं आका जा सकता, क्योंकि साउथ अफ्रीका WTC फाइनल जीतने के पास एकदम से पूरी तरह से चेंज हो गई है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका
इस मैच में न तो उनके पास मार्को यानसन थे और ना उनके पास रसिवंत हसन थे, न कगिसो रबाडा थे। मतलब जो उनके मेन बॉलर हुआ करते, मेन बॉलर और बैट्समैन दो तीन वो तो नहीं थे उनके पास। इन्होंने ऑप्शनल बैट्समैन खिलाए थे, जैसे टोनी डी जॉर्जी हो गई या फिर एक दो बैटर और की अगर हम बात करें। तो कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका भी वनडे विश्व कप की तैयारी शानदार चल रही है, साउथ अफ्रीका की भी। और ऑस्ट्रेलिया की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।